हेलो हेलो दोस्तों, आज से हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इनके बारे में चर्चा चलाएंगे। देखो, हम अब केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, डेप्थ लेवल से करवाऊंगा। मैंने अब से पिछले कुछ दिनों में क्लास 12th के PYQ एनालिसिस करवाए थे, ठीक है। PYQ एनालिसिस मतलब जिनमें हमने शॉर्ट तरीके से बात करी थी, लेकिन अब मैं यहाँ आपके पूरे सिलेबस की बात करूंगा अच्छे से डेप्थ में जा करके, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर है फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है? लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ये चैप्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस चैप्टर से हम आगे जा करके केमिस्ट्री में समझ सकते हैं, समझ लो आप, कि कैसे कैसे बेसिक फाउंडेशन तैयार करनी है हमको आगे जा करके। इस लेक्चर के अंदर बेसिक फाउंडेशन तैयार करनी है और उसके बाद में हम इनको अप्लाई करेंगे आगे जा करके, ताकि आप आगे डिस्टर्ब ना हो कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो उससे पहले हम इसको पहले कुछ छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्रीज की, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, पहली बात तो आप ये समझो, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। अवधारणाएं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भाई ऐसी ब्रांच किसकी, साइंस की, विज्ञान की, जिसमें आप किसका अध्ययन करते हो, पदार्थ का अध्ययन करते हो। जिसमें आप किसका अध्ययन करते हो, पदार्थ का अध्ययन करते हो। पदार्थ का मतलब भैया यहाँ पे मैटर, पदार्थ का अध्ययन करते हो। भाई रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप पदार्थ का अध्ययन करते हो, ठीक है। आप पदार्थ में आप कैसे उसका अध्ययन करोगे, जैसे उसके आप देखोगे गुण। अब गुण दोनों प्रकार के होते हैं बेटा, एक भौतिक गुण, ठीक है भैया, और एक रासायनिक गुण। जैसे उसकी बात करेंगे पदार्थ के लिए हम संगठन का मतलब है भैया कि पदार्थ किससे मिलकर के बना है। भाई कोई भी चीज किससे मिलके बनी है उसको हम बोलते हैं संगठन। जैसे मान लो हम चाय की बात करते हैं, तो चाय में आप क्या क्या डालते हो, दूध डालते हो, शक्कर डालते हो, चाय की पत्ती डालते हो, थोड़ा पानी डालते हो, फिर उसको आप आग देते हो, मतलब उसको गर्म करते हो, अच्छे से हीट करते हो। तो इतने सारे कंपोनेंट्स की, इतने सारे कंपोजिशंस की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, संगठन। तो उसको बोलते हैं संगठन, ठीक है। और उसका देखेंगे हम अंतर परिवर्तन, कि भाई एक पदार्थ का इंटरचेंज बोल सकते हो आप इसको, एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या संबंध है, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या परिवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आगे कितना होगा। तो हम उसके परिवर्तन का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मैटर को पढ़ा जाता है भैया, भाई मैटर को पढ़ा जाता है किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो ऐसी ब्रांच विज्ञान की जिसमें पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। अब पदार्थ का अध्ययन में गुण का, भौतिक गुण का, रासायनिक। अरे भौतिक गुण का मतलब ये है जैसे उसकी आप अवस्था की बात करो कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। जैसे उसके आप रंग की बात करो कि कैसे रंग का दिखता है। जैसे उसके आप घनत्व की बात करो, घनत्व मतलब समझते हो ना, मास बाय वॉल्यूम। अभी समझाएंगे इसको और भी अच्छे से आगे चल के, क्लियर। घनत्व की बात करते हो जैसे, तो उसके द्रव्यमान की बात करते हो, तो उस पदार्थ को मतलब बाहरी रूप से बाहर से जैसा दिखता है, आप उसको दिखता है
उसको बोलते हैं भौतिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर क्या है कि पदार्थ के गुण बदल जाएंगे, एक नया पदार्थ बन जाएगा, ठीक है, उनको बोलते हैं हम रासायनिक गुण। तो पदार्थ का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थ का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। अब मेन बात आती है कि पदार्थ होता क्या है। देखो पदार्थ होता है जिसके पास अपना एक क्या हो, कुछ भी हो सकता है। देखो पदार्थ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। पदार्थ कुछ भी हो सकता है भैया। कुछ भी कैसे, जिसके पास अपना, जिसके पास अपना क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए भाई, जिसके पास अपना द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान मतलब मास होना चाहिए, जिसकी खुद की जगह होनी चाहिए, अपना खुद का स्पेस कवर कर रहा हो, कुछ जगह घेरता हो। पदार्थ क्या होगा, जिसकी कुछ जगह घेरता हो, मतलब जिसका कुछ आयतन हो, या क्या हो, अरे बात को समझना थोड़ी सी। देखो भैया बात को समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि पदार्थ कुछ भी हो सकता है जिसके पास अपना द्रव्यमान हो, स्पेस हो, जगह घेरता हो। जैसे मैं हूं तो मेरा कुछ मास है, मैंने इतनी जगह कवर कर सकती है, जिसको आप समझना बात को, जिसको आप टच कर सकते हो, ऐसा समझो, आप छू सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, उसको बोलते हैं पदार्थ। उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। जिसे आप छू सकते हो, आसानी से महसूस, टच करके देख सकते हो, उसे हम बोलते हैं पदार्थ। तो मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के संगठन का, जिससे मिलकर के बना हुआ होता है, उसके अंतर परिवर्तन का, कि पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ के साथ में क्या परिवर्तन है। उसके बाद में पदार्थ के गुणों का, गुणों के अंदर हम दो चीज़ देखते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में हम अवस्था, रंग, घनत्व और द्रव्यमान देखते हैं। क्लियर है। इनको हम बोलते हैं पदार्थ। और जिस पदार्थ का अध्ययन किया जाता है उसी विज्ञान की शाखा को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। मैंने आपका बिल्कुल एक छोटी सी लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। देखो अब पदार्थ क्या नहीं हो सकता, आपके दिमाग में है कि भाई पदार्थ क्या नहीं हो सकता। यार एक बात बताओ, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, भाई पदार्थ क्या नहीं हो सकता है। जैसे मान के चलो पदार्थ के अंदर मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे पेन है। अरे भाई सिंपल सी बात है, पेन है ना, मैं हूं, नीलेश सर हैं, सही है, और ये बोर्ड है, सही है, डस्टर है, सही है। जैसे कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, टेबल है, कुर्सी है, चेयर है ना, दूध है, चाय है, घी है, शक्कर है, जो भी आप खा रहे हो वो सब है, जो भी आप पहन रहे हो वो सब है। क्लियर। जो भी आप देख रहे हो इस दुनिया में वो सब क्या है, पदार्थ, जिसने अपना कोई स्थान घेर रखा है, अपनी कोई जगह कवर कर रखी है, जिसका कोई आयतन है, जिसका कोई द्रव्यमान है, मास है, उस सब चीज को हम बोलते हैं पदार्थ। लेकिन इनके अलावा बचा हुआ, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, वो पदार्थ नहीं है। जैसे मैं बात करूं हवा, सही है, जैसे मैं बात करूं गुस्सा, जैसे मैं बात करूं कोई भी, हम ईर्ष्या, ऐसा समझ लो आप। क्लियर है। प्रेम, ये सब आप टच नहीं कर सकते, मतलब क्लियर है, इनको छू नहीं सकते, आप सिर्फ इनको महसूस कर सकते हो। तो वो सब क्या है, पदार्थ नहीं है। क्लियर है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के संगठन का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ का अंतर परिवर्तन, इंटरचेंज का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं, जिसमें अवस्था, रंग, घनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्लियर है। इसे नोटेड डाउन करो आप जब तक। क्लियर, ठीक है। तो हमने पदार्थ की डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर ली। अब हम यहाँ केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री होती है, यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं ना भैया, वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं 3 प्रकार की। ठीक है।
एक पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एक पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड नंबर पे पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल को बोलते हैं भैया भौतिक रसायन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, और इसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। मैं आपको एक बार चर्चा बता दूं कि हम किसमें क्या क्या पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आप शुरुआत करते हो, सबसे पहले आपको आना चाहिए भैया मोल, मोल के बारे में आना चाहिए। ये सबसे एक ईंट है, ये बेसिक फाउंडेशन है, ये पहली नीम, ये समझो ये नीम है, नींव है आपकी, है ना। अगर ये नहीं आया तो पूरी केमिस्ट्री में समझो बहुत कंफ्यूज हो गया। मोल, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, मोल के जस्ट बाद में हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, भाई परमाणु संरचना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम, जब हम परमाणु संरचना को पढ़ लेते हैं तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं, ये मतलब इनको हमें आना चाहिए चैप्टर के अंदर, इन्हें हमको आना चाहिए, तब समझ लो आगे की ये केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री अच्छे से थोड़ी थोड़ी समझ में आपको आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी भैया। अभी तक जब तक हम इनको अच्छे से बेसिक तरीका पूरा इसको नहीं कर लेंगे तब तक आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। उसके बाद में हमारे पास आता है ऊष्मागतिकी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये सर ये क्या ऊष्मागतिकी वगैरह क्या चल रहा है, समझाएंगे इनको सबको। उसके बाद में आता है आपका साम्यावस्था, ये आपके क्लास 11th के टॉपिक है भैया, ये आपके क्लास 11th के टॉपिक है। और क्लास 11th जिसको नहीं आई समझ लो उसको कुछ भी नहीं आया। आपकी सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पूरी लाइफ साथ देगी ना अच्छे से, वो क्लास 11th साथ देगी। अगर क्लास 11th आ गई तो क्लास 12 तो फिर 40% रहता है। हम क्लास 11th के अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात क्लियर ऐसी है कि हम भैया क्या करते हैं कि मेहनत भी कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ भी लेते हैं, पूरी पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन जब आगे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। और जब हम बाद में होश आता है तो हम क्या करते हैं, कोचिंग वगैरह लेते हैं, तो वहाँ भी हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी बेसिक फाउंडेशन तैयार है ही नहीं। इसलिए आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अकार्बनिक रसायन की पहला जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट अकार्बनिक रसायन का, वो है पीरियोडिसिटी। अरे पीरियोडिसिटी का मतलब है यहाँ सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं इसको, टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, ये आपको आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीरियोडिसिटी, आवर्त सारणी, इसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपको रासायनिक बंधन आना ज़रूरी है, रासायनिक बंधन, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और जब आप ये सब पढ़ लो, तब उसके बाद में हम अच्छे से समझ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी शुरुआत होती है सबसे पहले इसके कुछ फाउंडेशंस पढ़ते हैं, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन, क्लियर है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, भाई इनको नामकरण कैसे करते हैं।
और उसके बाद में पढ़ते हैं इनकी क्या, कोई भी ग्रुप्स वगैरह पढ़ते हैं। अब इनकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं चलाएंगे, जब पढ़ेंगे तभी उनके बारे में करेंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें पढ़ा दी। मैंने पदार्थ के बारे में बता दिया, केमिस्ट्री कितने टाइप की है यहाँ पे, जब जो हम कंप्लीट कवर करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दिया। क्लियर है? आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, ठीक है, हमने पदार्थ के बारे में देख लिया, उसके बाद में केमिस्ट्री कितने टाइप्स की है उसके बारे में देख लिया, और अब हम बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की। बात करेंगे भैया पदार्थ के वर्गीकरण की। भाई क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। ठीक है भैया, क्लासिफिकेशन देखो, पदार्थ का क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से करते हैं। एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। बात को समझना, रासायनिक, भौतिक मतलब फिजिकल, रासायनिक मतलब केमिकल। देखो भौतिकी का मतलब क्या है, अरे आउटसाइड से, आपको इसको आउटसाइड से देखना है भाई, आउटसाइड से देखना है, मतलब बाहर से देखना है, पदार्थ बाहर से देखना है आपको कि भाई बाहर से कैसा दिखता है। और केमिकल का मतलब है इनर साइड, भाई अंदर से कैसा दिखाई देता है। भाई बाहर, आउटसाइड का मतलब आउटसाइड कंपोजिशन की बात करेंगे, बाहर से क्या क्या है, संगठन। और इनर साइड का मतलब हम इनर साइड के कंपोजिशन की बात करेंगे कि अंदर उसमें क्या क्या बीमारियां हुई है, क्या क्या है पदार्थ के अंदर। क्लियर है? अब आउटसाइड से कैसे दिखता है, आप एक बात बताओ, पदार्थ बाहर से कैसा दिख सकता है? बाहर से पदार्थ दिख सकता है या तो वो, समझना बात को, या तो वो क्या हो सकता है, ठोस, या फिर वो क्या हो सकता है, द्रव, या फिर वो क्या हो सकता है, गैस। समझना बात को भाई, आप पदार्थ को बाहर से कैसे देख सकते हो, बाहर से कैसे देख सकते हो आप, या तो वो ठोस दिख सकता है, या फिर वो द्रव दिख सकता है, या फिर वो गैस की तरह दिख सकता है। तो ये तो गया फिजिकल आउटर साइड, ये तो गया फिजिकल आउटर साइड कंपोजिशन, भाई बाहर से कैसे पदार्थ दिखता है। लेकिन अगर हम अंदर से बात करें कि पदार्थ अंदर से कैसे दिखेगा, इनर साइड कंपोजिशन में क्या होगा भाई, इनर साइड। तो इनर साइड क्या हो सकता है, या तो वो पदार्थ शुद्ध हो सकता है, शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं भाई, एकदम अंदर से, बिल्कुल बात को समझना। या तो पदार्थ क्या हो सकता है, शुद्ध पदार्थ, मतलब वन टाइप का कंपोजिशन, कि वो किसी भी ना किसी भी चीज से एक प्रकार बना हो। अरे जैसे मैं बात करूं, जैसे बात को समझना, जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है, O2, O2 भी क्या है, पदार्थ। ठीक है, अब O2 के अंदर क्या है, O+O, भाई एक टाइप का कंपोजिशन है, फिक्स रेशियो में, फिक्स अनुपात में, निश्चित अनुपात में, भाई उनको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। और एक होता है दूसरा मिश्रण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे हम अच्छे से। एक होता है मिश्रण, मिश्रण में क्या होगा कि ये जब ये मिल जाएंगे, बहुत सारे शुद्ध पदार्थ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। बात को समझना कि हम इनर साइड से पदार्थ को कैसे देखोगे आप, कि शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ के बाद में मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें एक प्रकार के क्या शामिल हो, तत्व शामिल हो, अणु शामिल हो, यौगिक शामिल हो, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात। और मिश्रण क्या हो सकता है, जिसमें ये सब मिल जाएंगे बहुत सारे। मिश्रण क्या हो सकता है, इसमें ये सब बहुत, ये शुद्ध पदार्थ बहुत सारे मिल जाएंगे। अरे भाई बात करो, जैसे मैं बात करूं, शुद्ध पदार्थ को भी आप आगे दो भागों में बांट सकते हो, तत्व और दूसरा है यौगिक। एक तो होता है तत्व, तत्व को हम बोलते हैं एलिमेंट, तत्व को हम बोलते हैं एलिमेंट, और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर है? शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मींस सब कुछ फिक्स रेशियो में, सब कुछ फिक्स है, एक जैसा है, सब कुछ क्या है, एक जैसा है, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में हम दो टाइप के कर दिए,
एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड, तत्व और यौगिक कंपाउंड। अब तत्व क्या होते हैं? जो सिंगल होते हैं, एक परमाणु, जो सिंगल होते हैं, जो क्या होते हैं केवल एक, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्व। और यौगिक क्या होते हैं? जब एलिमेंट मिलकर के, तत्व मिलकर के निश्चित अनुपात में, बात करेंगे निश्चित अनुपात में, तत्व मिलकर के निश्चित अनुपात में क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अब मिश्रण तो बिल्कुल अलग ही हो गया भाई, ये सब मिल जाएंगे आपस में अलग 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 अलग। जैसे देखो एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे H2O। अब आप बोलोगे सर इसमें तो H अलग है, ऑक्सीजन अलग है। भाई हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये तो सर मिश्रण होना चाहिए। नहीं, गलत है। मिश्रण कैसे हो सकता है भाई? यहाँ देखो H और H 1:1 में है, और H और OH ये भी क्या है? फिक्स अनुपात में है, निश्चित अनुपात में। ये नियम पढ़ेंगे हम आगे चल करके कि भाई कैसे निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात का नियम पढ़ेंगे हम आगे चल करके। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे H2O ले लिया, जैसे मान के चलो मैंने तत्व ले लिया, कोई आयरन ले लिया, कोई नाइट्रोजन ले लिया, जैसे कोई प्लेटिनम ले लिया, कोई सोना ले लिया, कोई चांदी ले लिया। अरे ये सब एक ही तो है, इनमें कुछ मिला हुआ थोड़ी है। इनको हम बोलते हैं तत्व, इनको हम बोलते हैं तत्व, ठीक है। और ये जब मिल जाते हैं निश्चित अनुपात में तो क्या बनाते हैं? शुद्ध पदार्थ। क्या बनाते हैं? जैसे यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या है? NaCl। यहाँ अलग अलग परमाणु मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के तत्व मिलेंगे, बट निश्चित अनुपात में मिलेंगे। जैसे NaCl, ठीक है, MgCl2, ये यौगिक हैं। ये सब क्या है? यौगिक है। और हम बात करते हैं जैसे मिश्रण की, तो भैया मिश्रण में तो कुछ भी हो सकता है भाई, मिश्रण में कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? इसको लिखिए आप जब तक। हाँ, तो अब हम भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को आपको समझा देते हैं कि भाई भौतिक अवस्था के आधार पर भाई बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। तो हम यहां भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का, भाई अभी इससे पहले तो मैंने आपको जानकारी दे दी, अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। देखो कितने प्रकार के होते हैं भाई पदार्थ, मैंने बताया था। ठोस, ठोस होते हैं, सॉलिड, उसके बाद में है द्रव, द्रव, लिक्विड, और उसके बाद में है गैस। गैस मतलब गैस, क्लियर है? गैसियस स्टेट, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ठीक है भैया, क्लियर है? अब ठोस की बात करते हैं। अरे ठोस होंगे क्या? जिनके अंदर, जिनके अंदर कुछ भी हो सकता है, अणु हो, आयन हो, परमाणु हो, कण हो, पदार्थ हो, कुछ भी एनीथिंग, जो भी आप मानना चाहो, वो सब क्या है? मजबूत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। मजबूत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं। बिल्कुल चिपके होंगे एक साथ। अरे सॉलिड ये पेन है, सॉलिड ही तो है ये, देखो। तो इसके जो छोटे छोटे, इसके अंदर जो कण है, आयन है, अणु है, जो भी है, जिस भी चीज से मिलके बना है, वो सब क्या है? एकदम एक दूसरे से बंधे हुए हैं स्ट्रांगली। इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इनको तोड़ना बहुत, इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल। अच्छे से इनकी इतनी गहरी दोस्ती है, बहुत गजब दोस्ती बनी हुई है इनकी, क्लियर है? अब हम बात करते हैं जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो इनकी जो शेप साइज है, शेप साइज या वॉल्यूम, भाई जो जगह कवर करेगा वो फिक्स होगा ना, निश्चित होगा ना भाई। अरे वो निश्चित ही तो होगा। जैसे मान लो ये पेन है, पेन को मैंने इस बोर्ड पे रख दिया, अब इसने निश्चित जगह कवर करी है, ये थोड़ी पेन फैल गया, फैला नहीं है, निश्चित जगह कवर कर ली कि भाई इतनी ही जगह पर रहेगा। इसकी शेप है ये फिक्स है, इसकी साइज है ये फिक्स है, शेप है ये लंबा है भाई, साइज क्या है ये गोल है, आकार कैसा है देख लो पेन जैसा है, वॉल्यूम इसका आयतन भी क्या है फिक्स, इसको कहीं भी रखो
बहुत बड़े बोतले में जाके रखो, चाहे ज़मीन पे रखे रखो, कहीं पे भी रखो, कार के ऊपर कहीं भी रखो, ये अपनी एक निश्चित जगह घेरेगा। तो निश्चित है, ये सब क्या है इसके निश्चित है। क्लियर है? शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या है निश्चित है। उनको हम क्या बोलते हैं? ठोस। उनको हम क्या बोलते हैं? ठोस। क्लियर है? दूसरी हम बात करते हैं द्रव की। अब देखो द्रव क्या होगा? जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। भाई पानी है तो पानी ऐसे थोड़ी है नाच रहा है, डांस कर रहा है इधर उधर। अरे पानी भाई अलग अलग जगह थोड़ी, एक पानी इधर रहा, एक पानी इधर रहा, एक पानी मिला हुआ है बट थोड़ा फैल जाता है। तो मतलब पानी के अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। अरे आकर्षण बल क्या है तो सही, बट थोड़ा कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका वॉल्यूम आप बोल दो कि वॉल्यूम अनिश्चित है, नॉन फिक्स्ड है। नहीं बट निश्चित है। वॉल्यूम क्या है? निश्चित है। इस बात को ध्यान रखना। वॉल्यूम क्या है पानी का? निश्चित है। क्यों है? पानी को जिस भी आकार में डालोगे, जिस भी पात्र में डालोगे, जिस भी बर्तन में डालोगे, वो ऐसा ही आकार ले लेगा। भाई बॉटल में डाला तो बोतल जैसा बन गया, उसको मग में डाला तो मग जैसा बन गया, डब्बे में डाला तो डब्बे जैसा बन गया। मतलब पानी का वॉल्यूम क्या है भाई? निश्चित है। लेकिन भाई गैस की बात करें, अरे यार गैस को तो जैसे ही हमने छोड़ा फैल गई। मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बिल्कुल खत्म है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है। बिल्कुल क्या है? नगण्य है, नेग्लिजिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बिल्कुल नगण्य है, खत्म है। तो इनकी क्या वॉल्यूम इनका फिक्स होगा? नहीं भाई, अनिश्चित होगा। वॉल्यूम क्या होगा इनका? अनिश्चित होगा। ठीक है, वॉल्यूम इनका क्या होगा? अनिश्चित। ये हमने बात करी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, इसे लिख लीजिए आप, नोट डाउन करो फटाफट। इसके बाद में हम बात करेंगे अब रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। देखो जो अभी हमने इससे पहले जो भौतिक अवस्था वाला पढ़ा ना, मैं यहाँ लिखता हूँ भौतिक, है ना, इनके ऊपर पदार्थ पढ़े हमने भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इनके अंदर होता क्या है? टेम्परेचर पे ये डिपेंड करते हैं, तापमान पर। भाई तापमान को ऊपर नीचे करोगे तो इनकी अवस्थाएं बदल जाती है। बात को समझना। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ लिखा, देखो सॉलिड, ठोस, यहाँ लिखा द्रव और यहाँ लिखा गैस। भाई ठोस को आप अगर गर्म करते हो तो क्या पिघल जाएगा द्रव, और द्रव को और ज़्यादा गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मान लो गैस को आप थोड़ा ठंडा करते हो तो गैस किस में बन जाएगी? द्रव में। भाई जैसे हमारे एलपीजी गैस होती है, घरेलू सिलेंडर होते हैं, उनको क्या करते हैं आप अपने हिला के देखते हैं तो उनमें पानी जैसा बचता है, लेकिन निकलती क्या है? गैस। क्योंकि गैस को थोड़ा ठंडा कर दिया, दबा दिया। अब ये बाद में बातें करेंगे इतना डिटेल से, लेकिन समझो गैस को क्या कर दिया दबा। हम स्टेट ऑफ मैटर में चर्चा करेंगे गैस की। तो गैस को क्या कर दिया? थोड़ा कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, और द्रव को और ठंडा कर दो तो बर्फ बन जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बदल रहे हो ना आप, तो पदार्थ की अवस्थाएं भी क्या हो रही है? बदल रही है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। किसके आधार पर? रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो 2 नंबर का है हमारा रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक अवस्था के आधार पर हमने कितने प्रकार में बांटा? मैं यहां पे शॉर्टली लिखूंगा। पहला लिखा हमने शुद्ध पदार्थ, जो एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन से मिलकर के बने हुए होते हैं। ऐसे पदार्थ एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बने होते हैं, उनके बोलते हैं हम शुद्ध पदार्थ। क्लियर है? अरे क्लियर है ना भाई, एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन से मिलकर के बने होते हैं, उनको बोलते हैं हम शुद्ध पदार्थ।
जैसे मान के चलो मैं बात करूं जिंक, कॉपर, Fe, है ना, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, H2O हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। तो ये एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम इनके वन टाइप ऑफ, एक जैसे मॉलिक्यूल, एक जैसे परमाणु। अब हम बात करते हैं इसको दो प्रकार में फिर बांटा। पहला बांटा तत्व, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट मतलब वन टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणु, बस। अब यहां एक प्रकार के परमाणु की बात हो रही है। एक प्रकार के परमाणु जैसे सिर्फ जिंक, सिर्फ कॉपर, सिर्फ आयरन। अरे यहां देखो ये बदल गया, ये बदल गया, तत्व क्या हो गए, बदल गए, क्लियर है, ध्यान रखना, तत्व क्या हो गया, बदल गया, क्लियर है। है ना, इनको जैसे आप चाहो तो जैसे एक टाइप का मतलब, ठीक है, O2 N2। अब हम बात करते हैं बी पे, यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या आयन मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं भैया यौगिक, क्लियर है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं यौगिक। जैसे एक निश्चित अनुपात में बनाएंगे, जैसे हमने बात करी यहाँ पे H2O एक निश्चित अनुपात में बनाएगा कि भाई H कितने हैं, 2, और O देखो ये H का 1 और इसका 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 अंठे 16, 1:8। ये कैसे है ये हम बताएंगे आपको अच्छे से, क्लियर है। अभी हम इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लियर है। और उसके बाद में आता है आपका मिश्रण। तो मिश्रण ये सब मिलकर के अगर अलग अलग व्यवस्थाओं से, अलग अलग अनुपात से सब मिल जाएं तो बनाते हैं मिश्रण। और मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है एक जैसा, और विषमांगी मिश्रण जैसा है अलग अलग। समांगी मिश्रण में कुछ दिखाई नहीं देता, जो भी मिला दिया वो सब घुल जाएगा, कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। विषमांगी मिश्रण में सब कुछ अलग अलग दिखाई देने लग जाएगा। तो ये थी आज आपके सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की चर्चा, क्लियर है। तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ नियम, कुछ कायदे कानून, कुछ मैथमेटिकल अप्रोचेस, क्लियर है। थैंक यू सो मच।